स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। हम कंबस्शन एनालिसिस का हमने प्रोसीजर किया था, जिसको हमने कहा था कि एलिमेंटल एनालिसिस भी कहलाता है। ठीक है, और इससे हम क्या डिटर्मिन करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला और ऐसे कंपाउंड का जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन का एलिमेंट ऑलवेज प्रेजेंट, और समटाइम्स या हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है इनमें। तो इसके अंदर हम जो है वो इनकी एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे। सेटअप में देखा था हमने कि हमने क्या किया, फर्नेस में रखा सैंपल को हमने जो है वो कंबस्शन की उसकी ऑक्सीजन की एक्सेस में, और फिर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन और सॉरी वाटर बने हैं। तो वाटर एब्जॉर्ब किया मैग्नीशियम परक्लोरेट ने, और उसके बाद फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उसको एब्जॉर्ब किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसी को आगे लेके चलेंगे। ये जो हमने प्रोसीजर किया है, हम देख रहे हैं ना कि मैग्नीशियम परक्लोरेट पहले जब मौजूद था, जब कंबस्शन नहीं हुई थी, तो इसका एक वेट था। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट बिफोर एब्जॉर्बिंग, यहाँ कह सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट और साथ में हम लिखेंगे बिफोर एब्जॉर्बिंग था, और उसके बाद जब एब्जॉर्ब कर लिया तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग। अब यहाँ पर देखने की बात ये है कि जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि आफ्टर एब्जॉर्बिंग है, तो हम देखते हैं उसमें से अगर हम माइनस करें क्या चीज, वेट ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट, कौन सा वाला, जो कि एब्जॉर्ब करने से पहले था। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी कि माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस का साइन लगाती हूँ मैं। और वेट ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट किसके कब निकालेंगे, बिफोर एब्जॉर्बिंग। ठीक है, एक दफा हमने लिखा आफ्टर एब्जॉर्बिंग, डेफिनेटली एब्जॉर्ब करने के बाद इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। किस वजह से, क्योंकि अब तो इसके अंदर वाटर भी मौजूद है ना। ठीक है, क्योंकि इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया है, तो यहाँ पर एक तो हम लिखेंगे H2O बिफोर, आफ्टर एब्जॉर्बिंग H2O, और बिफोर एब्जॉर्बिंग H2O। ठीक है, यानी वाटर। तो जब हम मैग्नीशियम पर क्लोरेट का वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेट है उसमें से माइनस करेंगे वो वेट जो कि इसका हो गया था वाटर एब्जॉर्ब करने से पहले था इसका वेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, वेट या वजन कह सकते हैं या मैस कह सकते हैं, किस चीज का, वाटर का मैस आ जाएगा, है ना। वाटर का मैस आ जाएगा ना, किस वजह से, क्योंकि एब्जॉर्ब करने से पहले, एब्जॉर्ब करने के बाद, एब्जॉर्ब करने से पहले वाटर की बात हो रही है, तो इस वजह से वाटर का मैस इसकी वजह से निकल आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बिल्कुल इसी को ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इस तरह से हम जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के वेट से हम क्या निकाल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट। ठीक है, तो वो किस तरह निकालेंगे वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम यहीं पे कॉपी किया। अब क्या है, मैग्नीशियम पर क्लोरेट की बजाय हम यहाँ पर क्या चीज लिखेंगे, हम लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जिसने एब्जॉर्ब किया, क्या चीज इसने एब्जॉर्ब किया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, CO2 गैस, इसने इसको एब्जॉर्ब किया। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसका वेट था ज्यादा हो गया होगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि इसका वेट जो है लेकिन जब इसने एब्जॉर्ब नहीं किया होता, नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बिफोर एब्जॉर्बिंग क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से क्या चीज निकल आएगी, हमारे पास इस तरह से निकल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मैस, यानी कि यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, हम लिखेंगे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो है वो एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। अब किस तरह से एलिमेंट्स निकालेंगे, चलें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पहले निकाल लेते हैं। पहले हम इनकी परसेंटेजेस निकाल लेंगे। परसेंटेजेस कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे कि हमने लिखा परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला देखेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, इसके लिए होगा मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिवाइडेड बाय, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल रहे हैं ना, तो कार्बन के साथ क्या सलूक हुआ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया हुआ था, उसके साथ उसके कार्बन का, उसके अंदर कार्बन मौजूद था, उस कार्बन का क्या सलूक हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई थी। तो इसलिए हमने लिखा मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किस चीज से, मोलर मैस से। अब किस चीज के मोलर मैस से हम करेंगे, मोलर मैस ऑफ, यहां पर हम लिखते हैं, ऊपर आ जाएगा हमारे पास कार्बन। ठीक है, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, इसलिए मोलर मैस ऑफ कार्बन लिखेंगे डिवाइडेड बाय
किसके मोलर मास से करेंगे, ये नीचे हम देख लेते हैं। ये कार्बन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन, ये हो गई थी कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोलर मास से। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने निकाली। फिर हम ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन की निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉरी हमने जो है वो कार्बन के लिए निकाली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें कन्वर्ट हो गया था ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसके उसके अंदर जो हाइड्रोजन थी वो वाटर में तब्दील हो गई थी। तो हम देखते हैं कि हमने लिखा मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके आगे क्या आ जाएगा, उसके आगे जो है वो बिल्कुल ऊपर जिस तरह हमने ऊपर जो है वो कार्बन और इसको हमने किया था ना, इसी तरह हम यहाँ पर जो है वो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब मोलर मास किसका लेंगे, क्योंकि परसेंटेज हाइड्रोजन की है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुई थी, हाइड्रोजन कन्वर्ट हुई थी वाटर में, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे क्योंकि ये परसेंटेज है। इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, इस तरह से हमारे पास कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेजेस आ गई। अच्छा, हमने कहा था कि हम जो है वो बहुत दफा ऐसा भी होता है कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, यानी ऑफन प्रेजेंट हमने कहा था। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि जी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी फिर हम निकाल लेते हैं। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए हम एक चीज देखेंगे कि अगर फर्ज करें मेरे पास ये एक कोई सब्सटेंस मौजूद है। ठीक है, तो हुआ ये कि इस ये पूरी जो चीज है, एक चीज जो कंप्लीट होती है वो क्या होती है, 100%। ठीक है ना, 100% होती है, तो हमने लिखा 100। अब अगर इस 100% चीज में से मैं कार्बन मैं क्या करूं कि मैं जो हूं वो कार्बन की परसेंटेज निकाल दूं। फर्ज करें इसके अंदर ये परसेंटेज जो थी वो कार्बन की थी, मैंने वो निकाल दी। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे पास ये वाली परसेंटेज जो थी वो किसकी थी, वो हाइड्रोजन की थी। अब मैं क्या करूं कि हाइड्रोजन और कार्बन की परसेंटेजेस को ऐड कर दूं। किस तरह से, मैं लिखूं जी परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने ऐड कर दी, तो उनको मैं क्या करूं, 100 में से माइनस कर दूं। यानी ये चीज और ये चीज अगर मैं निकाल दूं तो ये बीच की चीज बचेगी ना, तो बीच की चीज क्या चीज होगी, ये बीच की चीज जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हम भी यहीं पे यहाँ पर भी यही करेंगे कि 100 में से माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गई, हाइड्रोजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आसान तरीका है, जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हम यहाँ पर ले आते हैं, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। यानी कि जो परसेंटेज होती है एक एलिमेंट की, जिस तरह कार्बन हुआ या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, उसको डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से। ठीक है, जैसा कार्बन का एटॉमिक मास या फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो इससे जो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आता है वो क्या चीज आती है, हमारे पास निकल आता है नंबर, एन ओ लिखेंगे नंबर के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, जिसको हम ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट, या फिर हम कहेंगे इसके ग्राम एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ग्राम एटम्स भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको बेशक हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं लूं तो किस तरह से हो सकते हैं कि जैसे हम ऊपर कार्बन की बात कर चुके हैं ना कि कार्बन की परसेंटेज, तो हम ऐसा कर लेते हैं, फर्ज करें मेरे पास ऊपर से कैलकुलेट करने पे कार्बन की एक परसेंटेज आ गई है। ठीक है, और वो परसेंटेज कितनी आई थी मेरे पास, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो वो फर्ज कर लेते हैं कि जी मेरे पास आ गई 54.6। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 54.6% आ गई। तो डिवाइड करेंगे किससे, उसके एटॉमिक मास से। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है, हमने लिखा 12। ठीक है, इज इक्वल टू करेंगे, हम देख लेते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ये हम क्या लेकर आ गए, हम यहाँ पे कैलकुलेटर लेकर आ गए। ठीक है, 54.6 को हमने डिवाइड किया किससे, 12 से, इज इक्वल टू 4.55, तो हमने यहाँ पे लिखा 4.55। अब ये क्या आए हैं, ये ग्राम एटम्स आए हैं, या फिर हमारे पास ये क्या आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं कार्बन के।
ठीक है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है वो हाइड्रोजन के भी निकाल लेंगे। और अब तो ऑक्सीजन की परसेंटेज भी पता चल गई है, तो ऑक्सीजन के भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम रेशो लेते हैं, ठीक है। कार्बन की रेशो लेंगे, फिर हाइड्रोजन की रेशो, क्योंकि ऑक्सीजन भी मौजूद है इसलिए ऑक्सीजन को भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस तरह से ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम्स आए हैं, ये हम जो है वो सबके लिखेंगे। अब जैसे कार्बन के हमारे पास क्या आ गया, 4.55 आ गया, हमने सपोज किया हुआ है। हम फिर फर्ज कर लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन की जो है वो क्या आ गई, हाइड्रोजन की फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2.25 आ गया, ठीक है। और ऑक्सीजन की हम समझ लेते हैं कि हमारे पास 1 आ गई। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपलेस्ट रेशियो इसकी लेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है कि हम देखेंगे जो लीस्ट नंबर है इन तीनों में से, उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें 1 से इन सबको डिवाइड करेंगे, तो हम उसके बाद होल नंबर रेशियो लेंगे, ठीक है। यानी कि ये 4.55 जो है ये हमारे पास डेफिनेटली क्या चीज बन जाएगी कि 4.55 जो है जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो उसको डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, तो क्योंकि लीस्ट नंबर 1 है ना, तो 2.25 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये जो है वो 1 आ जाएगा। तो अगर इसकी हम अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसको C5, ठीक है, फिर H2 और O। ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल है, हमने वैसे ही कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा कि कंबस्शन एनालिसिस जो होती है वो हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद उसके थ्रू हम किस तरह से डिटरमिन कर लेते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, जो कि यूजुअली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है।